चोट यहां करनी है कि जो आपने ममता कहा था, मैंने श्रद्धा है मेरी इसके प्रति, यहां तक है और यहां कोई उत्तर नहीं है इनका। अब सीधा एक जो शब्द पकड़ के आप विद्या में आ गए। चलिए, अब तर्क ये था कि जो जिससे आप कह रहे हो मेरी श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है इस धनुष से, तो क्या श्रद्धा में क्रोध का जन्म होता है? ये बताइए आप। यहाँ आपको चोट करनी है, यहाँ उत्तर करना है आपको। हमारा आपका जो प्रसंग चला था ये धन पर ममता की हेतु पर चला था, और आपने कहा था कि इसके प्रति मेरा ममत्व नहीं है। तो जब ममत्व नहीं है तो क्रोध क्यों है? आपने बताया इसको श्रद्धा है। श्रद्धा क्रोध को जन्म देती है, श्रद्धा से क्रोध होता है। और अगर होता है तो हमको बताइए कहीं से भी, यहाँ नहीं जाने कहा कोई मूल विषय पर आपका चिंतन नहीं आ रहा है। नहीं, अभी ऐसा भी नहीं है। अरे परशुराम जी खुद बताएंगे। मैं एक कक्षा आपको दे रहा हूँ, इस पर आइए। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? वो हो गया अभी कि हम फिर कुछ कहेंगे तो फिर तुम नहीं कुछ कहा कहोगे, विषय पर बोलिए। हमारी बात वस्तु पर। अरे अब क्या बताएं विषय, जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो क्या सुनना है? नहीं सुनना, खूब सुनना है। पूरा अच्छा बोलोगे हम। अचोदयत हस्तरथस्व पत्तिभी, ये श्लोक में पढ़ने जा रहा था, जिसका इन्होंने प्रश्न किया उसी का उत्तर है इस श्लोक में। इन्होंने पूरा श्लोक सुना हमारा? मैंने पूरा सुना था। नहीं सुना। मैंने कहा वही मैं बता रहा हूँ, नहीं सुना इन्होंने। बिगाड़ते हैं, और जब हम बिगाड़ते हैं तो ये आपत्ति होती है इनको। मैंने पढ़ा था ना, और एक पंक्ति पढ़ पाई थी, बीच में रोक दिया इन्होंने। प्रश्न पर प्रश्न करते चले जा रहे हो, हमसे कह रहे हो परशुराम जी विषय वस्तु नहीं जानते हैं, विषय वस्तु नहीं जानते हैं, विषय वस्तु पर बात। एक तर्क मेरा था कि क्या धनुर्विद्या से विनय प्राप्त होती? हम भी ये कह सकते हैं कि तुमने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैंने एको बार नहीं कहा। जब से खड़ा हुआ हूँ तब से एक बार भी ये मैंने नहीं कहा होगा कि लक्ष्मण ने मेरी बात का उत्तर नहीं। अरे आपने तो बहुत कुछ कहा है, मैंने बहुत झेला है आपको, परेशान का बहुत अच्छा है। फिर बीच में बोले दूसरा कोई होता तो जाने कहलवाया है तुमने, तब मैंने कहा चक्कर में पड़ो कि क्या नहीं है ना, तुमने कहलवाया है, अवसर दिया कहने का, तब मैंने कहा। ऐसा थोड़ी, और अगर सुन लेते तो इसी में उत्तर हो जाता। अचोदयत हस्तरथस्व पत्तिभी, नवम स्कंद का। अब देखो तुम्हारा जो विषय उस पर आइए, मेरा विषय नहीं है आपका विषय। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा जो विषय उस पर आओ, हमारी तुम्हें सुननी नहीं। मैंने सुन लिया। और फिर देखो श्लोक पूरा नहीं हो गई बात। क्या सुना? क्या श्लोक में? दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, हमने क्या श्लोक पढ़ा? अगर जो आज सुना उसको मैंने समझ लिया। क्या समझा बताओ? क्या समझा? मेरा विषय ही नहीं था जो श्लोक विषय नहीं था। श्लोक चाहे जितने पढ़ो, अब ये विषय नहीं था। आप जब विषय पर उत्तर करेंगे तुमने पूछा था ना धनुर्विद्या का उद्देश्य क्या है? मैंने श्लोक पढ़ा, और जितना पढ़ा उतना बताओ क्या पढ़ा। अगर तुमने सब सुन लिया है तो जो मैंने पढ़ा वो बताओ। अच्छा आप ये बताओ कि मैंने धनुर्विद्या का उद्देश्य इनसे पूछा है क्या? श्रवणेंद्रिय क्या पूछा? मैंने पूछा है कि धनुर्विद्या जो आपके विद्या प्राप्त करने का क्या लक्ष्य था? किस लिए आपने लक्ष्य माने उद्देश्य? उद्देश्य क्या पूछा इन्होंने? इसी का तो उत्तर मैं देने जा रहा था इसका, लेकिन तुमने बीच में बोल करके सब बीच में बोल करते हैं। अब मैं फिर पढ़ रहा हूँ। अचोदयत हस्तरथस्व पत्तिभी, सुना करो। नहीं सुन लिया मैंने। सुना करो और ध्यान से सुना करो कि जो पढ़ा जा रहा है उसमें शब्द क्या है और शब्द का अर्थ क्या है। मैं इतना सरल नहीं हूं कि तुम्हारे लिए श्लोक का अर्थ करूंगा, तुम्हारे लिए श्लोक का अर्थ करे, मैं इतना सरल नहीं हूं। इसको समझो, इतने नीचे खड़े हो कि तुम्हारे लिए हमें अर्थ करना पड़ेगा। अचोदयत हस्तरथस्व पत्तिभिः कदासि बाणश्च शतक निशक्तिभिः अक्षौहिणी शब्द दशाति भीषणा। आगे मर्यादा वाला शब्द है भगवान सूर्यदेव, वो हमें नहीं कहना है, नवम स्कंद का प्रमाण है। चलिए जरा, क्या है, क्या लक्षण, क्या उद्देश्य निकला? अक्षौहिणी शब्द दशाति भीषणा। केवल सहस्त्राबाहु का वध करने के लिए परशुराम ने धनुर्विद्या नहीं पाई है। अगर केवल
सहस्त्रबाहु का वध करने के लिए धनुर्विद्या पाई होती तो सहस्त्रबाहु की दाहिनी भुजा पर जो त्रैलोक्य ब्रह्मांड विजय कवच नामक गुटिका को दी थी, जो महात्मा दत्तात्रेय जी के द्वारा दी गई थी, भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके वो दत्तात्रेय से मांगने गए हैं, तब मैंने सहस्त्रबाहु को मारा। यह है अचोदेत हस्तरथस्वपत्ति भी कटासिबाणष्टि शतग्नि शक्ति भी। दत्तात्रेय जी के द्वारा परमात्मा के 24 अवतारों में छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी के द्वारा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रमाण गणपति खंड प्रमाण जाओ देख लो जाकर। तब मैंने पढ़ा था अचोदेत हस्तरथस्वपत्ति भी, और अगर सुन लेते तो उत्तर हो जाता है ना। एक बात, दूसरी बात इन्होंने कहा कि क्या श्रद्धा से क्रोध उत्पन्न होता। अरे हमारी जय करो भैया। हाँ, जय जय तो आप लोगों की जय है, जो यहाँ बैठे हैं उनकी जय है कि कम से कम बैठे तो हैं, हमको तो सुन ही रहे, इनको भी सुन रहे हैं, तो आप लोगों की जय है। चलिए जरा, इन्होंने कहा कि क्या श्रद्धा से क्रोध उत्पन्न होता ना, श्रद्धा से क्रोध उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब कोई श्रद्धा पर चोट करता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। श्रद्धा से क्रोध नहीं उत्पन्न होता, विवेक से क्रोध उत्पन्न नहीं होता, धर्म से क्रोध उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब श्रद्धा पर चोट होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है ना। और इसका भी प्रमाण है। अगर कहोगे कि परशुराम जी गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र सुरक्षित है। ऐसा थोड़ी कि वस्त्र शस्त्र आश्रम में रख के यहाँ है, अब सुरक्षित है। यहाँ तो मंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, चारों प्रकार के आयुध उसमें है। क्यों भाई, 4 प्रकार के आयुध हैं और चारों का ज्ञान है हमें, तो चारों समय पर देंगे। तुम्हारी दोनों बातों का उत्तर हो गई बात। धनुर्विद्या को प्राप्त करने का उद्देश्य पहला अचोदयत हस्तरथस्वपत्ति भी, नवम स्कंद भागवत। और जरा ये दूसरा उत्तर ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड से। तीसरा उत्तर मैंने दिया कि श्रद्धा से क्रोध की उत्पत्ति नहीं है, लेकिन जब कोई श्रद्धा पर चोट करता है, आघात करता है, हमारे हृदय में जो श्रद्धा है, अगर उस हृदय में स्थापित श्रद्धा के प्रति किसी की भावनात्मक या व्यंग्यात्मक प्रस्तुति होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। इसका प्रमाण है, मैं समय पर दूंगा। अब देखिए जरा विचार करिए, आपने कहा, देखिए आपके द्वारा जो भगवान शंकर के यहाँ जिस समय विद्या प्राप्त की गई, उस समय जो उसका उद्देश्य था केवल क्या था, है वंश को यानी कार्तवीर को मारना। और यही जिस समय आपने तपस्या किया, उस समय आपने जो तपस्या किया, भगवान विष्णु ने आपको क्या वरदान दिया, क्या वरदान की दिया? केवल यही वरदान दिया था, उत्तिष्ठते ब्रह्मण्यते फलितम, उत्तिष्ठते तपसो ब्रह्मण्यते फलितम। तुम्हारी तपस्या जो है वो फलीभूत हुई। अब तुम मच्छिदान से नियुक्त जा ही है पुंगवम, जाकर के मेरे अंश से युक्त होकर के जाओ है वंश का विनाश करो। केवल ये विषय था आपका वहां का। अब देखिए जरा विचार करिए। अब आपने कहा श्रद्धा पर मेरी चोट होती है, श्रद्धा पर चोट होती है। मुझे लगता है कि क्या श्रद्धा पर चोट होती है? श्रद्धा कैसी आपकी श्रद्धा है? विचार करिएगा जरा महाराज। श्रद्धा पर चोट नहीं होती, अहंकार पर चोट होती है। याद रखना हमेशा। एक हमने अपनी प्रतिष्ठा बना रखी है, एक हमने मैं पाल रखा है, एक हमने अपना अहंकार बना रखा है। अहम जब अहम को चोट लगती है, अहंकार को चोट लगती है, तब जाकर के क्रोध का जन्म होता है। अहंकार को, श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा से क्या होता है? श्रद्धावान लोगों को हमने महाराज देखा है। कैसी श्रद्धा है? उस श्रद्धा को चोट लगती है। एक हमें प्रमाण दे दो इस श्रद्धा से, जब श्रद्धा में चोट लगने से क्रोध का जन्म होता है। एक हमें प्रमाण आपको जो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा।
एक ठो कहीं से उठा करके आपातकालीन दरवाजे न ढूंढिए कि सती जी के पास पहुंच जाओ, कपिल के पास पहुंच जाओ, इधर ये आपातकालीन दरवाजे हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। विचार करना, एक हमें सीधा 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 प्रमाण दो हमको कि श्रद्धा में चोट लगने से क्रोध का जन्म होता है। कोई कहीं का स्तुति का, शास्त्र का, कहीं का भी एक प्रमाण हमको दे दो। बिल्कुल दो शब्दों में लिखता ये है। तो तुम पहले कह चुके हो आपातकालीन दरवाजा। तो आपातकालीन तो हो गए हो नहीं, उदाहरण में जा रहे हो हम। सुन बड़े प्रेम से सुना करो, हमने भी लिया है ना, लिया है ऐसे थोड़ी है। नहीं, ऐसे आए हो, ऐसे कैसे आओ? ये हो हमने भी लिया है, इसलिए हमारी भी सुनो। हमने हमारी भी सुनो। हम श्रद्धा से आए इसी में तुम इससे आओ, बहुत बड़ा अंतर है। यही लेने आए हैं, निर्णय आए हैं। दरबार में लेने आए हैं। और क्या समझ रहे हो? चलिए जरा एक प्रमाण हम इसी में जोड़िए। हाँ, कहीं से प्रमाण इन्होंने पहले ही कह दिया कि कपिल का चरित्र न सुनाना। नहीं, आपातकालीन मतलब ये कहीं हमें ना बताओ। कपिल चरित्र क्या आपातकालीन चरित्र है? चरित्र नहीं, आप हमें ये बताओ, चरित्र नहीं सुना, हमें सीधा, हमें विषय पर चर्चा चाहिए। देखो फिर बीच में विषय पर सुनेगा नहीं, आप सीधा अगर गंभीरता से सुनने का लक्षण इसमें आ जाए तो बहुत कुछ आ जाए। सुना क्या क्या लगता है कि कपिल चरित्र आपातकालीन चरित्र है, आपातकालीन चरित्र है? आप बताओ। बिल्कुल, अगर अब देखिए जरा, इसीलिए कहते हैं वाक्य शुद्धि बहुत आवश्यक है। क्या क्या कपिल चरित्र आपातकालीन चरित्र है? हमके लिए है, लेकिन हमारे लिए तो आपके लिए ना हो। तो कहा गया अपराधी कौन था? देवराज इंद्र। और था किसने? देवराज इंद्र ने। और जब 7,000 पहुंचे तो कहा कि चोर यही है, इसी ने अश्व को चुराया। ध्यान देना, नेत्र कैसे खुले, प्रमाण तो मैंने पहले ही दिया था। शोध क्षिप्तो भगवता प्रलब्ध सुरसाभृशम। जिस समय ऋषभ का मतलब अनुचित वाक्यों का प्रयोग जिस समय उन सगर के 7,000 पुत्रों के द्वारा किया गया, तो आज हारोल परम क्रोधम 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 कहां से? कृत्यमाना स्वराज भी उनके नेत्रों से उत्पन्न क्रोधाग्नि में जलकर सगर के 7,000 पुत्र भस्म। आपातकालीन भगवान की ये आपातकालीन है। अच्छा सीधा प्रमाण ले लो, सीधा प्रमाण, सीधा। अरे बहुत जय है, बाबा की जय है। इसका सीधा प्रमाण ले लो। यासी सुधी लोग बैठे हैं, सुधी लोग बैठे हैं। समाज का नियम है, यदि कोई किसी के पिता के प्रति अनुचित वाक्यों का प्रयोग करता है तो प्रेम नहीं क्रोध उत्पन्न होता है। तुम प्रमाण की बात करते हो, इसके लिए हम कौन से वेद में जाएं? वेद में तो तब जाना पड़ता है जब लोकमत समाप्त हो जाए। दो मत है, लोकमत और वेद मत। और जब लोकमत से बात सिद्ध हो जाए तो वेद मत में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा था कि जब जब श्रद्धा पर चोट हुई, भगवान शिव समाधिस्थ है, ये तो आपातकालीन नहीं है, समाधिस्थ है। और जिस समय कामदेव ने अपने 5 बार भगवान शंकर के हृदय में मारे, छाड़े विषम विषिक उड़ लागे, तो छूट समाधि शंभु तब जागे, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। उत्पन्न हुआ ना भयो को माने क्रोध, भयो को कंप्यो त्रैलोका। और तब से तीसर नयन उधारा, और भयो जल उत्पन्न हुआ, क्रोध की प्रेम हो गई। सोचो तो जब हृदय में अगर भक्ति है, हृदय में समर्पण है,